अरे क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने तुमसे? और गोपू के हाथ से वो कागज लेकर पढ़ने लगती है। तो उसमें माँ ने लिखा होता है, माँ की दिवाली। दिवाली के 2 दिन पहले गोपू और उसकी पत्नी दिवाली शॉपिंग करने के लिए बाजार जा रहे थे। दिवाली की तैयारियां जोरों से शुरू थी। गोपू की पत्नी बाजार जाने के लिए सज संवर रही थी। तभी गोपू उसके पास आकर बोला, अरे भगवान, तुमने बाजार जाने के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली, लेकिन क्या माँ से पूछा कि माँ को क्या चाहिए दिवाली के लिए? इस पर गोपू की पत्नी बोली, अरे अब माँ जी से क्या पूछना? अब बुढ़ापे में 2 टाइम खाना और कपड़े मिल जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए और तुम्हारी माँ को? इस पर गोपू कहता है, कुछ भी हो, लेकिन एक बार पूछ तो लो। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे साथ है। अगर इतनी ही माँ की चिंता है तो तुम ही पूछ लो ना, मुझे और भी काम है। ऐसा कहकर गोपू की पत्नी वहां से निकल जाती है। फिर गोपू अपनी बूढ़ी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है, माँ, हम दोनों बाजार जा रहे हैं, बताओ तुम्हारे लिए बाजार से क्या लेकर आऊं? माँ बोलती है, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस पर गोपू बोलता है, अरे माँ, दिवाली है, बताओ ना क्या चाहिए। बाद में अगर आपको कुछ याद आ जाएगा तो फिर वापस बाजार जाना नहीं होगा, क्योंकि और भी सारा काम है। इस पर माँ बोलती है, बेटा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ बाजार में। अरे माँ, कुछ तो चाहिए होगा, गोपू बोलता है। इस पर माँ बोलती है, अब तो इतना कह रहा है तो ठीक है, मैं तुझे बता ही देती हूँ कि क्या लाना है। ऐसा कहकर उठती है और घर में जाती है। थोड़ी देर बाद एक कागज लाकर गोपू के हाथ में देती है और बोलती है, ये लो बेटा। गोपू बोलता है, अच्छा किया तुमने लिस्ट ही दे दी माँ, आपको जो चाहिए वो लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कागज अपनी जेब में डालकर अपनी पत्नी के साथ बाजार के लिए निकल जाता है। और बाजार जाते समय गोपू अपने पत्नी से बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, माँ को भी कुछ चाहिए होगा। पहले माँ ने मना किया, लेकिन मेरे बहुत कहने के बाद माँ ने मुझे एक लिस्ट दी है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसे खाने और कपड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है जब तक वो जिंदा है। तभी उसकी पत्नी नाक चढ़ाते हुए बोलती है, देखिए जी, पहले मेरी पूरी शॉपिंग होगी, बाद में हम तुम्हारी माँ के लिए शॉपिंग करेंगे। गोपू बोलता है, हाँ बाबा, ठीक है। पूरा दिन गोपू की पत्नी शॉपिंग करती है और फिर दिन ढल जाता है, तब जाकर उसकी शॉपिंग पूरी होती है। गोपू थक कर बोलता है, अब तो माँ की लिस्ट में से सामान लेने जाते हैं। उस पर गोपू की पत्नी बोलती है, देखिए जी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप अपनी माँ के लिए शॉपिंग करो, मैं तब तक कुछ ठंडा पीती हूँ। उस पर गोपू चिढ़ते हुए बोलता है, अरे तुम कितने बहाने बना रही हो, 5-10 मिनट तो लगेंगे माँ की शॉपिंग के लिए। फिर गोपू की पत्नी बोलती है, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखो क्या लेना है जल्दी से। गोपू कागज खोलकर देखता है, पूरा पन्ना भर के माँ ने कुछ लिखा होता है। गोपू बोलता है, अरे बाप रे, माँ ने तो बहुत बड़ी लिस्ट दी है। उस पर गोपू की पत्नी बोलती है, और बनो श्रवण कुमार। फिर गोपू कागज पढ़ने लगता है। तभी अचानक वो फूट फूट कर रोने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी बोलती है, अरे अरे क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने तुमसे? और गोपू के हाथ से वो कागज लेकर पढ़ने लगती है। तो उसमें माँ ने लिखा होता है, गोपू बेटा, मुझे दिवाली तो क्या, किसी भी त्योहार में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतना बोल रहे हो, और अगर तुम्हारे बाजार की किसी दुकान में ये मिलता हो तो मेरे लिए थोड़ा सा वक्त लेकर आना। बेटा, शाम हो रही है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, दिन ब दिन मुझे बहुत अस्वस्थ होने लगता है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, पता है, इसे टाल नहीं सकते, ये सच है।
लेकिन बेटा, मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। जब तक मैं तुम्हारे घर हूँ, कुछ समय निकाल कर बैठ जाया करो मेरे पास। कुछ वक्त के लिए ही सही, पर बिता लो मेरे साथ बुढ़ापे की कुछ यादें। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हारे सर पर हाथ नहीं रखा। कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। क्या पता अगली दिवाली पर मैं रहूं या ना रहूं, पर जब तक हूँ तब तक। इतना पढ़कर गोपू की पत्नी के भी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, माँ का हृदय विशाल होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो जितना हो सके इस दिवाली अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताओ और ये दिवाली उनके लिए खुशहाल बनाओ। श्याम की माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी हर बात का ख्याल रखती थी। क्योंकि बेटा और बहू दोनों बाहर नौकरी करते थे, तो माँ बच्चों का ख्याल रखती थी। माँ ने बचपन से अपने बेटे श्याम को पढ़ाने के लिए और उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत कष्ट उठाए थे, लेकिन अब बुढ़ापे के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो रहा था। इसी बात की बहू को तकलीफ होने लगी। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होना यही बहुत बड़ी बात होती है, चाहे फिर वो कुछ काम करे या ना करे। घर में बड़े बुजुर्ग होना बहुत जरूरी होता है, वो घर का सहारा होते हैं। बच्चे अपने दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, दादी माँ भी उनके साथ मजे से रहती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक श्याम और उसकी पत्नी नौकरी से आते समय ही कुछ सोच कर आते हैं और घर आकर अचानक से श्याम माँ को बोलता है, माँ अपना बैग पैक करो, मैं कल तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। क्योंकि हम दोनों काम पर जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं रख सकते, और कल जल्दी करना, मुझे आपको जल्दी से छोड़कर ऑफिस भी जाना है। माँ चुपचाप सब सुनती रही। माँ सारी रात ये बात सोचकर रोती रही, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फिर दूसरे दिन सुबह श्याम माँ से कहता है, चलो माँ जल्दी करो, मुझे आपको छोड़कर जल्दी से ऑफिस जाना है। बेचारी माँ चुपचाप अपना बैग लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। बच्चे पूछते हैं, पापा पापा दादी माँ कहाँ जा रही है हमें छोड़ के? हमें भी जाना है दादी माँ के साथ। यह सुनकर श्याम की पत्नी कठोरता से बच्चों को बोलती है, चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो, जाओ अंदर जाकर तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। माँ बेचारी ये देखकर आंखों में आंसू लिए सब कुछ सहन कर रही थी, और वो निर्दयी बेटा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, जिस माँ ने बचपन से मुझे अपने साथ रखा, वो बुढ़ापे में अकेले अपनों से दूर वृद्धाश्रम में कैसे रहेगी। और ये जानने की कोशिश भी नहीं की आखिर वो वृद्धाश्रम में जाना भी चाहती है या नहीं। फिर श्याम अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर अलविदा कहकर निकलने ही वाला होता है कि एक आदमी माँ से बात करने आता है और बोलता है, गीता जी आप और यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हुआ। अपनी माँ को वृद्धाश्रम का ये अनजान आदमी कैसे जानता है? ये जानने के लिए श्याम वहीं रुक जाता है और दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनता है। लगता है आप हम लोगों से मिलने आई है, अंदर सब लोग आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तो माँ कहती है, नहीं, मैं मिलने नहीं आई हूँ, आज से मैं यही रहूंगी। वो आदमी हैरान होकर बोलता है, ये आप क्या कह रही है गीता जी, आप यहाँ कैसे रह सकती है? तब माँ बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैं आज से यही रहूंगी। ऐसा कहकर श्याम की माँ अंदर चली जाती है। तभी श्याम उस आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप इस महिला को जानते हो? वह आदमी बोलता है, हाँ, ये बहुत महान व्यक्ति है, इन्होंने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। इनके पास सब कुछ होने के बाद भी इन पर बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में रहने की नौबत आ गई। श्याम यह सुनकर उस आदमी से पूछता है, अच्छा, इतना कौन सा अच्छा काम कर लिया इन्होंने जो आप इनकी इतनी तारीफ किए जा रहे हो? तब वो आदमी श्याम को बोलता है, कई साल पहले
यहाँ पर कोई एक बहुत छोटा बच्चा छोड़कर गया था। तब वो यहाँ पर हम लोगों से मिलने आई थी। वो बेचारा बच्चा भूख से रो रहा था। उस बच्चे को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं था, कोई उसे हाथ नहीं लगा रहा था। तब इस भली औरत ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया और उस दिन गीता जी ने उस अनाथ बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। जिस औरत ने एक अनाथ बच्चे को आज तक इतना पढ़ाया लिखाया, इतना प्यार दिया, लेकिन आज उसी ने बुढ़ापे में अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तब शाम को पता चलता है वह एक अनाथ बच्चा है और उसकी माँ ने पूरी जिंदगी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। और मैं आज उसी माँ को वहीं पर छोड़ रहा हूँ जहाँ पर किसी ने कई साल पहले मुझे छोड़ दिया था। उसे अपने किए पे बहुत अफसोस होने लगा। वो अपनी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और उन्हें घर वापस लेकर जाता है। दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। भले ही उसने उसे जन्म न दिया हो, भले ही उसे जिंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, पर उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये एक माँ का दिल ही होता है जिसने अपने बेटे को जीवन भर इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो एक अनाथ है। तो दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हम सभी लोग दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, दीप जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली पर हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े, पटाखे और मिठाइयों की खरीदारी करता है। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गरीबी के कारण दिवाली की खरीदारी, कपड़े, मिठाई तो दूर, उन्हें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जो दिवाली की इन खुशियों से वंचित है। एक छोटू नाम का लड़का दिवाली के दिन कूड़ादान में कुछ खोज रहा था। शायद उसे भूख लगी थी और लोगों ने जो मिठाइयों के डब्बे फेंके थे उसमें वो ढूंढ रहा था कि दिवाली के दिन लोगों ने फेंकी हुई बची कुछ मिठाई खाने को मिल जाए। पर शायद उसके नसीब में वो भी नहीं। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर छोटू कुछ बच्चों के पास खड़े होकर उन्हें पटाखे फोड़ते हुए देखता है। दूसरे बच्चों को देखकर उसका पटाखे फोड़ने का बड़ा मन कर रहा था, नए नए कपड़े पहनने का, परिवार के साथ दिवाली मनाने का। पर मांगता भी किसे बेचारा, आखिर वो भी तो एक बच्चा ही है। छोटू ने जो फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसे ऐसी हालत में देखकर दूसरे लोग उसे अपने पास भी खड़े नहीं कर रहे थे। फिर छोटू वहाँ से मायूस होकर निकल गया और दिवाली के दूसरे दिन छोटू लोगों के घरों के सामने जो पटाखे फोड़े थे उसमें से खुद के लिए पटाखे ढूंढ रहा था। बेचारा करता भी क्या, उसके पास खाने के पैसे नहीं तो वो पटाखे कहाँ से खरीदेगा। फिर छोटू सामने जाकर एक कपड़ों की दुकान के पास रुक गया और उस दुकान के बाहर जो पुतला रखा था उसे गौर से देख रहा था और फिर अपने फटे पुराने कपड़े देख रहा था। पुतले को जो नए नए कपड़े पहनाए थे, छोटू के आंखों में उन कपड़ों के प्रति आकर्षण था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं लड़का ना होकर ये पुतला होता तो शायद आज ये कपड़े मैंने पहने हुए होते। अजीब दस्तूर है ना इस दुनिया का। जिस चीज में जान नहीं उसे तो खूब नए नए कपड़े पहनाए हैं, लेकिन जिसमें जान है उसके नसीब में कपड़े कहाँ। छोटू को भी तो दिवाली मनाने का अधिकार है। उसमें भी एक मासूम बच्चे का दिल है जिसे ऊपर वाले ने बनाया है। हमारे बच्चे जो जिंदगी जीते हैं वो उसके लिए एक सपना है। ऊपर वाला इन बच्चों की मदद करने हर वक्त नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने एक चीज बनाई है और उसका नाम है इंसान, जो इंसानियत को जिंदा रख सके। क्यों ना इस दिवाली छोटू और ऐसे कई गरीब बच्चों को दिवाली मनाने का मौका दिया जाए। तो आइए दोस्तों, आप इन गरीब बच्चों की आपसे जितनी हो सके उतनी मदद कर दे। आपकी थोड़ी सी मदद से इन बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वो इन दियों से कहीं ज्यादा रोशनी करेगी। अजय के माँ की एक आँख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अजय छोटा था तब तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा उसे महसूस होने लगा कि माँ की एक आँख नहीं है, इस वजह से वो बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी।
इसलिए अजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वो अपनी माँ को साथ लेकर गया तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे। इसी वजह से अजय माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आँख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अजय अपना खाने का डिब्बा लिए बगैर ही पाठशाला जाता है। तो अजय दिन भर भूखा न रहे इसलिए अजय की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर अजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ मैंने कितनी बार बोला तुम मेरी पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आई पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। और रोने लगती है। लेकिन फिर भी अजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती है और जिंदगी में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही दिन बीत गए। अजय बड़ा हो गया और अब अजय माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता है, सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकालता था। अजय की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती और मन ही मन में दुखी हो जाती। एक दिन अजय अचानक से माँ को बोलता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर अजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी? तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं और अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने के बाद भी अजय नहीं रुकता और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अजय शादी करके अपने बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली जिंदगी गुजार रही होती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अजय के दरवाजे पर कोई आता है। अजय दरवाजा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी अजय से बोलता है, अजय तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए यह खत छोड़ के गई है, यह रहा वो खत। खत हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर अजय थोड़ा दुखी होता है और फिर अजय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा अजय, मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अजय, जब तुम छोटे थे ना तो तुम बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब हो गई। अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख इसे दे दे। मैंने जरा भी वक्त जाया न करते हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात समझते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। अजय को माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा, काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरस गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।